पाकिस्तान एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, यह एक ऐसा खुलासा है जिसके बाद पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि ईरान ने अपनी कब्र तो खोद ली, लेकिन अब उसमें पाकिस्तान को ले जाने की तैयारी भी कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन रिजाई ने पिछले कल एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के सुप्रीम लीडर से प्रॉमिस किया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया, यानी कि परमाणु हथियारों से ईरान के ऊपर हमला किया गया, तो फिर उस केस में पाकिस्तान बीच में आएगा और पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करेगा। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन रजई ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि वह उनका बदला लेंगे एंड अपने न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी जब तक नॉर्मली इजरायली कन्वेंशनल हथियार यूज करके ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, तब तक पाकिस्तान साइड के ऊपर बैठकर देखता रहेगा। लेकिन अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए, तो फिर पाकिस्तान, जो कि दुनिया का एक अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो मुस्लिम उम्मा की रक्षा के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा और इजराइल के ऊपर फायर करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम सब ने देख ही लिया है कि पाकिस्तान का किस लेवल का है और यह बदला लेने की गारंटी दे रहे हैं ईरान को। और अब जब इजराइल को पाकिस्तान का प्लान पता चल गया है, तो कल को पाकिस्तान उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा, तो तब क्या इजराइल पाकिस्तान को छोड़ देगा? खामखा पाकिस्तान दूसरों के फट्टे में टांग अड़ा रहा है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर। अब तो खैर कई सारे लोगों को सबक मिल गया होगा कि वो दोबारा अपने बच्चों को स्टडीज के लिए एटलीस्ट ईरान जैसे देशों में तो ना भेजें। लेकिन इस बार जो इनसे गलती हो गई है, इसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स के माता पिता जो भारत में बैठे हैं, वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं और भारतीय सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरान के अंदर इस समय 4000 से भी ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं और इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं जो कि मेडिकल डिग्रीज के लिए ईरान गए हुए थे। यह वीडियो क्लिप जम्मू कश्मीर के उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सामने आ रही है जो ईरान में फंसे हुए हैं, और यह सब माता पिता रोते धोते प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सेफली ईरान से इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया जाए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करते हैं तो वह पूरी उम्र तक बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट करेंगे। अब यह प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करें या फिर नहीं, यह तो खैर इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि भारत सरकार ईरान में मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स को सेफली इवैक्यूएट करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल ईरान में जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इंडियन एम्बेसी लगातार कॉन्टेक्ट कर रही है, और जो भी स्टूडेंट्स वहां पर सेफ लोकेशन के ऊपर नहीं है या फिर जहां पर हमलों का ज्यादा खतरा बना हुआ है, उन सब इंडियन स्टूडेंट्स को भारत की एम्बेसी रीलोकेट करके सेफ प्लेसेस के ऊपर अकोमोडेट कर रही है। एंड अब कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि भारत सरकार इवैक्यूएशन ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। यह इवैक्यूएशन ऑपरेशन ऐसा होगा जिसमें भारत अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर स्पेशल फ्लाइट्स को डायरेक्ट ईरान में नहीं भेजेगा, जैसे हमने यूक्रेन में किया था बाय रोड अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लाकर वहां से शिफ्ट किया था। वैसे ही कुछ ईरान में भी किया जाएगा, और वह कौन सा देश होने वाला है यह भी जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी जो क्लेम किया जा रहा है कि भारत अपने स्टूडेंट और इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर सकता है, यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कल देर रात को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अर्मेनिया के विदेश मंत्री आरात मिर्ज़ोयान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। अर्मेनिया के न सिर्फ भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, बल्कि ईरान के साथ भी अर्मेनिया के काफ़ी अच्छे टाइज हैं। और ख़ास बात यह है कि ईरान और अर्मेनिया आपस में बॉर्डर भी शेयर करते हैं।